जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की सेवा में कैसे ठाकुर जी रहने लगे। आइए आगे सुनते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में पूज्य श्री महाराज जी प्रायः अपने भक्तों के यहाँ जाया करते थे। भ्रमण के दौरान कभी कभी गांवों में मीलों पैदल चलना पड़ता था। सामान के नाम पर मात्र एक झोला रहता था। भोजन व ठहरने की व्यवस्था समुचित नहीं रहती थी। कभी कभी निराहार भी रहना पड़ता था। कभी किसी के घर की टूटी छत के नीचे ही सोना पड़ता था, तो कभी खपरेल के नीचे। एक बार तो एक भक्त के घर में जगह न होने से खपरेल के ऊपर ही सोना पड़ा था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में जगह का अभाव है, केवल एक पलंग पड़ने भर की जगह है। तब श्री ठाकुर जी पूज्य महाराज जी के पलंग के नीचे ही सो जाते थे। इस प्रकार अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में समभाव से रहने का अभ्यास श्री ठाकुर जी का हो गया था। जहाँ भी जाते वहाँ पूज्य श्री महाराज जी का धारा प्रवाह गंभीर सत्संग एवं कीर्तन होता। पूज्य महाराज जी ने गांव-गांव में संकीर्तन की धारा बहाई। सन 1960 से श्री ठाकुर जी भी उनके साथ गांव-गांव जाने लगे थे। कीर्तन में श्री ठाकुर जी की मुख्य भूमिका होती थी। खरगोन, भोपाल, इंदौर, बड़वानी आदि स्थानों में समय समय पर साप्ताहिक, चतुर्मासीय, अष्टमासीय संकीर्तन के आयोजन भी हुए। विभिन्न रागों में मधुर कंठ से पूज्य महाराज श्री व ठाकुर जी की जोड़ी के द्वारा संकीर्तन सुनकर भक्त समुदाय झूम उठता। श्री ठाकुर जी पूज्य श्री के मनोभावों को पढ़कर तत्काल यथोचित सेवा कर देते। इनके अद्भुत सेवा कौशल को देखकर सभी भक्त चकित रह जाते। महाराज श्री कहीं भी अकेले न जाए, साथ में श्री ठाकुर जी को लेकर जाएं। यह उन सबका आग्रह रहता, क्योंकि ठाकुर जी के रहने से सभी महाराज श्री के स्वास्थ्य के संबंध में निश्चिंत हो जाते थे। पहले पूज्य महाराज श्री भावावेश की स्थिति में किसी को बिना कुछ बताए अज्ञातवास में चले जाया करते थे। पुनः लौटने पर उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर जाता था, क्योंकि महाराज श्री का ध्यान अपनी सुविधा की ओर नहीं जाता था और देह भान भी प्रायः नहीं रहता था। प्रकृति स्थित होने पर भी खान पान के प्रति वे उदासीन रहा करते थे। इसीलिए अब श्री ठाकुर जी महाराज श्री के संग निरंतर छाया की भांति रहने लगे। श्री ठाकुर जी ने पूज्य श्री महाराज जी के साथ सन 1955 में रामेश्वरम और 1968 में कश्मीर, इसके अलावा समय समय पर श्री जगन्नाथ धाम, श्री तिरुपति बालाजी, श्री काशी विश्वनाथ जी, श्री तीर्थ प्रयागराज जी, श्री डाकोर जी व श्री नर्मदा तीरस्थ अनेक स्थानों की यात्राएं की। पूज्य श्री चरणों का संस्पर्श एवं उनकी दिव्य सन्निधि की मस्ती में ये दिवा रात्रि का भान भूलकर सतत सेवा में सचेष्ट रहते थे। भजन भेद न्यारो परमानंद जानत बिरलो कोई। भजन का बाह्य स्वरूप कैसा भी हो, हृदय ने किसे अपना मान रखा है, यही महत्व की वस्तु है। श्री ठाकुर जी का मन पूज्य श्री महाराज जी के भौतिक कलेवर की रक्षा एवं उसकी सुख सुविधा की चिंता में तन्मय रहता था। पूज्य महाराज जी के कहने से पहले ही उनकी इच्छा को कृति में लाना, बिना आलस्य आठों प्रहर तत्परता पूर्वक उनकी सेवा करना श्री ठाकुर जी का स्वभाव बन गया। पूज्य महाराज जी के छायावत संग से उनकी आध्यात्मिक संपत्ति श्री ठाकुर जी के हृदय में प्रकाशित होने लगी। अपने संकोची स्वभाव के कारण श्री ठाकुर जी ने अपनी तरफ से
कभी भी श्री महाराज जी से कोई प्रश्न नहीं किए। पूज्य महाराज श्री की निकटता में एक तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं था, यदि कभी उठता भी तो उसका स्वतः समाधान हो जाता था। गुरु सेवा के प्रभाव से उनके साधना अभिनिवेश में जीवन की परिणति उत्तरोत्तर भगवत रति की अभिवृद्धि के रूप में होती गई। मन में अपनी कोई पृथक इच्छा थी ही नहीं। श्री महाराज जी की निकटता के प्रभाव से बिना प्रयास ही श्री कृष्ण लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। अनेक बार ऐसा होता था कि श्री महाराज जी का कोई अनुभूत लीला प्रसंग श्री ठाकुर जी को स्फुरित हो जाता। श्री ठाकुर जी के संशयों का निवारण बिना पूछे ही महाराज श्री तुरंत बोलकर अथवा मन ही मन विचार संप्रेषण द्वारा कर देते। एक बार श्री ठाकुर जी को तेज बुखार था। इस स्थिति में पूज्य श्री महाराज जी ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी का नख से शिक तक बड़ा ही सुंदर वर्णन किया, जिसे सुनकर ठाकुर जी को बहुत सुख प्राप्त हुआ और बुखार जाता रहा। माधुर्य रस से कभी तृप्त न होने वाले इनके व्याकुल विरही प्राणों की व्यथा पूज्य श्री महाराज जी के शीतल दृष्टिपात से शमित हो जाती। उनके अंतर से निरंतर यही प्रार्थना निकला करती, हे अकथनीय, हे अवर्णनीय, हे अवर्णनीय, हे हृदय हृदय, हे सुंदर, आपकी परम रसमयी सुधा धारा में निमज्जित प्लावित रहूं प्रतिक्षण, बस यही अभिलाषा है। फिर से सुनते हैं, हे अकथनीय, हे अवर्णनीय, हे हृदय, हे सुंदर, आपकी परम रसमयी सुधा धारा में निमज्जित प्लावित रहूं प्रतिक्षण, बस यही अभिलाषा है। पूज्य श्री इनकी कोमल भावनाओं का स्पर्श प्राप्त कर विगलित हो उठते और अपने कोमल स्पर्श, शीतल दृष्टिपात तथा अपार वात्सल्य से श्री ठाकुर जी को नहला देते। अब श्री ठाकुर जी का मन श्री कृष्ण की रूप माधुरी के अवलोकन में अखंड रूप से तल्लीन रहने लगा। नवीन लीलाओं की स्फूर्ति से हृदय कमल प्रफुल्लित रहता। इनके श्रीमुख पर मंद मुस्कुराहट बनी रहने लगी। वेणु विनोद कुंज में रहते समय श्री ठाकुर जी की दिनचर्या कुछ इस तरह की थी। श्री ठाकुर जी नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते थे। महाराज श्री अपने पलंग पर बैठे मिलते, उन्हें प्रणाम करके ऋतु के अनुसार ठंडा या गर्म जल पीने को देते थे। तत्पश्चात उनके शौच स्नान आदि की व्यवस्था करते। जब पूज्य महाराज जी स्नान करके अपने पलंग पर विराज जाते, तब श्री ठाकुर जी प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने छोटे से कोठरी नुमा साधना कक्ष में नित्य पाठ एवं लीला स्मरण के लिए बैठ जाते। आसन में बैठकर संक्षिप्त रूप से अपनी चित्रपट सेवा करके संतों द्वारा प्रदत्त प्रसादी वस्त्र को अपने मस्तक से लगाते। पूज्य श्री का चरणोदक ग्रहण करते। पश्चात वे पूज्य महाराज श्री के कक्ष में आ जाते। प्रातः लगभग 6:30 बजे श्री वेणु विनोद बिहारी जी की आरती में वे पूज्य श्री महाराज जी के साथ सम्मिलित होते। आरती के पश्चात सभी लोग महाराज श्री को प्रणाम करते। तत्पश्चात सामूहिक स्वल्प आहार होता। लगभग 9 बजे पूज्य महाराज जी के साथ टहलने चले जाते। कभी यमुना जी की ओर, कभी रंग जी की बगीची, तो कभी राधा बाग व बिहारी जी की बगीची आदि स्थलियों की ओर लगभग 1 घंटे टहलकर वापस आते। इस प्रकार 10:30 बजे तक वापस आकर महाराज जी अपने पावन कक्ष में विराजते थे। सभी परिकर महाराज जी के समक्ष उस समय कुछ देर बैठते थे। इसके बाद महाराज जी अपना कक्ष बंद कर लेते। इसी बीच श्री ठाकुर जी अपने नाम जप आदि शेष नियमों को पूरा कर लिया करते थे। 12 बजे सभी परिकर पूज्य महाराज जी के साथ प्रसाद ग्रहण करते थे। दोपहर के विश्राम के बाद 4:30 बजे
पूज्य श्री महाराज श्री चाय ग्रहण करते थे। उसके बाद महाराज श्री कुछ भगवत चर्चा करते। सभी परिकर शांत भाव से बैठे रहते थे। इस समय आगंतुक जन भी पूज्य महाराज जी के दर्शनों के लिए आते थे। पूज्य महाराज जी को जो भी बात कहनी होती थी उसे वह सत्संग के माध्यम से ही कहते थे। यह गोष्ठी लगभग 6 बजे तक चलती थी। प्रत्येक एकादशी को 2 घंटे नाम संकीर्तन भी होता था। इस अवसर पर पूज्य महाराज जी अपने आसन पर विराजते और पास में बैठे हुए श्री ठाकुर जी को पद गान के लिए प्रेरित करते। पूज्य महाराज जी के भावानुकूल पद का गायन श्री ठाकुर जी द्वारा प्रारंभ किया जाता। एक के बाद एक रसीले पदों की झड़ी लग जाती। विभिन्न राग रागनियों में गाए श्री ठाकुर जी के भावपूर्ण पदगान एवं श्री हरिनाम संकीर्तन को सुनकर पूज्य महाराज श्री से भी रहा नहीं जाता। वे भी अपनी दक्षिणात्य शैली में वीणा विनिंदित स्वरों की झनकार बिखेरते हुए श्री कृष्ण रूप लीला संबंधी पदावलियों व श्लोकों का गायन करने लगते। वातावरण सात्विक परमाणुओं से भर उठता। उपस्थित भक्तों की आँखों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती। आँखें भीग जाती। रस की खूब लूट मचती। सभी को एक अलौकिक सुख का अनुभव होता। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यह भगवद वाणी मानो मूर्त हो जाती। संध्या काल लगभग 6:30 बजे श्री वेणु विनोद बिहारी जी की आरती होती थी। उसके बाद सभी लोग पूज्य महाराज जी के साथ श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ जाते। रात्रि 8:30 बजे बयारू ग्रहण करके 10 बजे के बाद पूज्य महाराज श्री विश्राम के लिए कक्ष में चले जाते। श्री ठाकुर जी उनकी चरण सेवा करते। तदुपरांत निकट ही भूमि पर चटाई बिछाकर सो जाते थे। वेणु विनोद कुंज में पूज्य श्री की उपस्थिति से नित्य उत्सव का सा वातावरण छाया रहता। एक बार पूज्य महाराज जी व श्री ठाकुर जी किसी लीला अनुभूति में 3 दिन तक बहुत हंसे। रह रहकर ठहाके लगाते रहे। जब से श्री वेणु विनोद कुंज में श्री वेणु विनोद बिहारी जी के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई, तब से कुंज में उत्सवों का विस्तार होने लगा। वर्ष के प्रधान उत्सव तथा बसंत पंचमी, होली, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, दीपावली आदि एक एक कर इस श्रृंखला में जुड़ते चले गए। मोक्षदा एकादशी श्री गीता जयंती के दिन श्री महाराज जी का आविर्भाव हुआ था। यह दिन श्री महाराज जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में बड़े ही उत्साह से मनाया जाने लगा। श्री धाम वृंदावन से बाहर विभिन्न स्थानों में श्री महाराज जी का जाना होता था। श्री महाराज जी प्रत्येक स्थान में संकीर्तन का आयोजन रखते। श्री महाराज जी की उपस्थिति में इस संकीर्तन रस का परिवेषण श्री ठाकुर जी के द्वारा होता। विशुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित उनके भावपूर्ण नाम संकीर्तन को सुनकर कीर्तन प्रेमी भक्तों का चित्त विगलित हो जाता। संकीर्तन के महानंद में विभोर पूज्य श्री महाराज जी व श्री ठाकुर जी की झूमती हुई युगल जोड़ी का दर्शन कर भक्तगण मुग्ध हो जाते। इनके चुंबकीय व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि जिन्होंने भी एक बार दर्शन किया वे हमेशा के लिए उनके हो गए। प्रायः निम्न पदों व कीर्तनों की धूम मचती। राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ है। गोपी का प्राण मनमथ मथन विश्व रंजन कृष्ण है। यशोदानंदन पीत वसन माधव मुरलीधर जय है। राधा पदधर नवजलधर चंचल लोचन प्रियतम जय है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल केशवा माधवा गोपाला घन श्यामा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम
जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायक रामचंद्र भजे, राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे, आदि आदि अनेक कीर्तन होते। आइए अब आगे सुनते हैं श्री राधा नाम की निष्ठा। श्री ठाकुर जी की श्री राधा नाम में विशेष निष्ठा थी। एक बार कार्तिक मास में इन्होंने श्री यमुना जी स्नान एवं परिक्रमा का नियम लिया। दोपहर के 12 बजे तक मौन का भी नियम था। उसी समय की बात है, ये स्नान हेतु केशी घाट आए और उसकी एक बुर्जी पर खड़े होकर छलांग लगाई। उस स्थान पर जल बहुत गहरा था। छलांग लगाते ही वे जल के भीतर काफ़ी गहराई में चले गए। घाट के निचले हिस्से में पानी के कटाव के कारण एक खोह बन गई थी। निकलते समय उसी खोह से इनका सिर जा टकराया। अब ऊपर कैसे आए? थोड़ा बहुत प्रयास किया किंतु बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही क्षणों में उनका दम घुटने लगा। अंतिम क्षण जानकर इनके भीतर से स्वतः ही श्री राधा नाम का उच्चारण होने लगा। अभी श्री राधा नाम का स्मरण किया ही था कि इनके हाथों में न जाने कैसे सीढ़ी का एक छोर पकड़ में आ गया, जिसके सहारे श्री ठाकुर जी झट से बाहर निकल आए। कुछ देर वहीं बेसुध से लेटे रहे। तत्पश्चात वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकल गए। जब वे वापस श्री वेणु विनोद कुंज आए तो इनकी मुख मुद्रा कुम्हलाई हुई देखकर लोगों ने पूछा, क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है? श्री ठाकुर जी ने विस्तार पूर्वक सारी घटना सुनाई। संध्या के समय श्री वेणु विनोद कुंज में पूज्या संतोष बहन जी आई। ये सिंह पौर वाले हनुमान जी का भोग लगाकर सीधे कुंज में आई थी। लोगों ने पूछा, आज किस उपलक्ष्य में भोग लगाया? तब उन्होंने रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा, आज मैंने तंद्रा में देखा कि श्री ठाकुर जी पर कोई संकट आया है। मैंने उसी समय श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की। कुछ ही देर में मुझे दिखाई दिया कि श्री ठाकुर जी सुरक्षित हैं। तब मैंने जाकर श्री हनुमान जी का भोग लगवाया। श्री संतोष बहन जी के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। एक बार वेणु विनोद कुंज में स्नान करते समय श्री ठाकुर जी से बिजली के हीटर की रॉड छू गई। करंट का तेज झटका लगते ही उनके मुख से राधा नाम का उच्चारण हुआ। निकट के कक्ष में पूज्य महाराज जी विराज रहे थे। उन्हें श्री ठाकुर जी की आवाज़ सुनाई दी। वे तेजी से स्नान गृह की ओर आए और बिजली का प्लग हटाकर श्री ठाकुर जी को संकट से बचाया। यात्रा करते समय किसी अशुभ घटना को सुनकर, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता देखकर और किसी भी जीव को कष्ट पाता देखकर श्री ठाकुर जी के मुख से स्वतः ही श्री राधा नाम का उच्चारण होने लगता था। श्री ठाकुर जी के एक परिचित साधु थे। वे श्री ठाकुर जी के सामने अपनी कोई समस्या रखना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने समय मांगा। श्री ठाकुर जी भी उनका सम्मान करते थे। आग्रह करने पर श्री ठाकुर जी उनके साथ सेवा कुंज गए। वहाँ उन्होंने अपने पूर्व आश्रम के अनेक अपराधों को श्री ठाकुर जी के सामने रखा। उनके द्वारा साधु जीवन के पूर्व कोई भारी अपराध बन गया था। साधु हो जाने के इतने दिनों बाद भी उनके मन से वह बात निकल नहीं पाई थी। यह घटना निरंतर उनके हृदय में शूलवत चुभती रहती थी। यद्यपि वर्तमान में इनका जीवन साधना में वह पवित्र था, तो भी वे उस दुर्घटना की स्मृति से उबर नहीं पा रहे थे। अंततः अत्यंत दुखित होकर उन्होंने श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना की। श्री राधा रानी की प्रेरणा से उन्होंने अपने सारे अपराध रोते रोते श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिए। श्री ठाकुर जी यद्यपि अवस्था में उनसे छोटे थे, तथापि श्री ठाकुर जी के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी। श्री ठाकुर जी ने उनकी पूरी बात शांत भाव से सुनी। अपनी बात कह चुकने के बाद उन साधु महोदय ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। इस प्रकार एक अन्य प्रसंग में एक सच्चे युवक साधक ने, जो अनेक वर्षों से ऋषिकेश में रहकर विरक्तिपूर्ण जीवन बिता रहे थे, अपनी मानसिक उलझन को श्री ठाकुर जी के सामने रखा।
और उनके आदेशानुसार भविष्य में गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। ये प्रसंग मात्र संकेत रूप में दिए गए हैं। ऐसे ही अनेक प्रसंग हैं जिनमें गृहस्थ साधकों, विरक्तों, साधुओं ने श्री ठाकुर जी के सामने अपने अपराधों व समस्याओं को रखा तथा उनकी प्रेरणा से बल पाकर भजन में अग्रसर हुए। जय श्री राधे। श्यामा श्याम रंग रंगी सखी हों तो श्यामा श्याम रंग रंगी सखी हों तो नाचत ललित त्रिभंगी जहाँ नाचत ललित त्रिभंगी जहाँ श्यामा श्याम रंग रंगी सखी हों तो लाड़ी ललित अपार कृपा दे श्री लाड़ी ललित अपार कृपा दे भई हो विन की भई हो विन की सोंगी श्यामा श्याम रंग रंगी सखी हो तो रसमय भूमि लखे वृंदावन रसमय भूमि लखे वृंदावन यमुना हृदय उमंगी यमुना हृदय उमंगी श्यामा श्याम रंग रंगी सखी हों तो
बाले कृष्ण प्रभु की छवि निरखत बाले कृष्ण प्रभु की छवि निरखत चित्त भयो अब चौंगी चित्त भयो अब चौंगी श्यामा श्याम रंग रंगी सखी हूँ तो श्यामा श्याम रंग रंगी। जय श्री राधे। पूज्य श्री